Good morning. Myself, Dr. A.K. Gautam, Associate Professor, Department of Zoology, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। आज के इस व्याख्यान माला में समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज का व्याख्यान बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी के पेपर सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें इथोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं नेशनल पार्क्स एवं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो राष्ट्रीय उद्यान और जंतु विहार वो संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षित एवं संवर्धित किया जाता है, उनकी पॉपुलेशन को सुरक्षा प्रदान करते हुए बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह मुख्य रूप से उन जंतुओं के लिए होते हैं जो संकटग्रस्त या इंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। संकटग्रस्त स्पीशीज वो होती हैं जिनका किन्हीं वातावरणीय या मानवीयकृत परिस्थितियों के कारण उनकी संख्या अत्यधिक या तीव्रता से कम हो गई है और वो अब समाप्ति के कगार पर हैं। उन स्पीशीज का अस्तित्व भूमंडल से या पर्टिकुलर क्षेत्र से एक विशेष आवाज से जब समाप्त होने की स्थिति में हो जाता है तो ऐसे जीवों को संकटग्रस्त जीव कहते हैं। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या फ़र्क है, पहले तो ये समझने का प्रयास करें। इन दोनों में मुख्य अंतर यहाँ रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार में होता है। जंतु विहार जहाँ कुछ अधिकारों की अनुमति होती है, अधिकार किन किन व्यक्तियों को, जो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण होते हैं, उनको अपनी कृषि या पशुपालन या जैविक गतिविधि, मानवीय गतिविधियों के लिए प्रवेश एवं मूवमेंट आदि के लिए होते हैं। अंतर यहाँ रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार में होता है। जंतु विहार जहाँ कुछ अधिकारों की अनुमति होती है, इसके विपरीत राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में किसी अधिकार की अनुमति नहीं होती। ये है खास बात। नेशनल पार्क्स में पशुओं के चरने की अनुमति भी नहीं होती है, जबकि जंतु विहार में मुख्य वन्य जीव वार्डन या रेंजर इसको नियंत्रित अथवा रोक सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर्स इसको रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। जंतु विहार में वन्य जीवों या वनों के उत्पादों को बाहर निकालने की अनुमति वन्य जीवन के प्रदेश बोर्ड द्वारा दी जाती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान से ऐसे पदार्थों को जो कि जंगल के प्रोडक्ट होते हैं, उत्पाद होते हैं, वृक्ष आदि, उनकी छाल, उनके फल, उनके पत्ते, वनों से लकड़ी, जंगल काटना आदि ऐसी गतिविधियां जो कि राष्ट्रीय उद्यान से ऐसे पदार्थों को बाहर निकालने की अनुमति वन्य जीवन के राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा ही प्रदान की जाती है। आमतौर पर आपने देखा होगा एनिमल पोचिंग होती है, इसी तरह से प्लांट्स की भी तस्करी होती है और आपने चंदन आदि या वन्य जीवों का शिकार करके उनको बेच देते हैं जो पोचर्स होते हैं। इन चीज़ों को नियंत्रित किया जाता है नेशनल पार्क्स में। विश्व के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, इस पर समझें, इसको बात को समझें। फेमस नेशनल पार्क्स ऑफ द वर्ल्ड।
विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क है। 1872 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए में स्थापित हुआ था और ये विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। 1872 में यूएसए में इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेकर विश्व भर में लगभग 2000 नेशनल पार्क स्थापित किए जा चुके हैं और ये हजारों इंडेंजर्ड स्पीसीज को मतलब सहस्त्रों संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ उद्यान किसी विशिष्ट और अत्यंत दुर्लभ संकटग्रस्त जाति को विलोपन से बचाने के लिए बनाए गए हैं। इनकी संख्या के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक टेबल है, इसमें विश्व के कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क्स की सूची उपलब्ध करा रहे हैं। आप इनको देखें और इनको याद रखना है। इस क्रम में राष्ट्रीय उद्यानों के यहाँ नाम हैं, यहाँ देश हैं और इनके विशिष्ट संकट उत्पन्न जंतु हैं जो उन क्षेत्रों में खास तौर से पाए जाते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है अल्बर्टा। अल्बर्टा कॉन्गो में है। कॉन्गो अफ्रीका में स्थित जंगल है। कॉन्गो का विश्व प्रसिद्ध जंगल है और यहाँ के जो संकटग्रस्त जाति है, जो डोमिनेंट जाति थी, जो आज इंडेंजर्ड है, उसका नाम है पर्वतीय गोरिल्ला, माउंटेन गोरिल्ला, जो कि अब समाप्ति की कगार पर आ गया है। इसी तरीके से माउंट सिमियन में, जो कि अफ्रीका के इथियोपिया में स्थित है, यहाँ ओबिसिनी आइबेक्स या स्टाइनोबोक नामक एनिमल है, ये मैमल है, ये विलुप्ति की कगार पर है। तीसरे क्रम में बॉन्टीबुक फॉरेस्ट का नाम है, नेशनल पार्क का नाम है, जो कि साउथ अफ्रीका में है और यहाँ बॉन्टेबोक बारहसिंगा, जिसको कि एंटीलोप कहते हैं, बॉन्टीबोक के नाम से है। ये बारहसिंगा अब कुछ ही संख्या में बचे हैं और ये इंडेंजर्ड हैं, बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं और विलुप्ति के नज़दीक आ गए हैं। तो ऊपर से जो हमने शुरू किया है, ये मोस्ट इंडेंजर्ड से लीस्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज और हाईली इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क से क्रम शुरू किया गया है। इसी तरह से एवरग्लेड्स, जो कि फ्लोरिडा में स्थित है, फ्लोरिडा यूएसए में है, और यहाँ एक ऊँट जैसी छोटी प्रजाति होती है जिसको कि पूमा कहते हैं, PUMA, पूमा। ये छोटे से ऊँट जैसा होता है, ऊँट के बच्चे जैसा दिखता है, परंतु होता है एडल्ट है। ये भी बहुत ही गिनी चुनी संख्या में रह गए हैं। इसी तरीके से फ्यूजियो डी लॉस पैट्रेस फॉरेस्ट का नाम है, कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। यहाँ कैलिफोर्नियाई कॉन्डोर विलुप्ति के कगार पर है। अगले क्रम में ओडिशा के अंदर, जो कि स्पेन या यूरोप में है, पायरिनीज का स्टाइनबॉक विलुप्ति के कगार पर है। अगले क्रम में बेलोविस्का, पोलैंड यूरोप में है। यूरोपियन बाइसन का नाम आता है। एक बहुत ही फेमस फॉरेस्ट का नाम है, आप
सभी जानते होंगे और याद भी रखना चाहिए जो नहीं जानते हैं, कॉर्बेट, जो कि भारत में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के अंदर देहरादून के पास स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ की जो प्रजाति है विलुप्ति के कगार पर है, उसका नाम है इंडियन टाइगर। टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है और जिसका जूलॉजिकल नेम आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो याद रखें, पैंथरा टाइग्रिस। बिग कैट्स में ये आता है और बिग कैट्स की 3 स्पीसीज होती हैं। पैंथरा टाइग्रिस, टाइगर जिसको कहते हैं बाघ, दूसरी होती है पैंथरा पैंथरा जिसको कि पैंथर कहते हैं, चीता कहते हैं, और तीसरी होती है पैंथरा लियो या भारतीय सिंह। तो यहाँ भारतीय बाघ है, वो इंडेंजर्ड है। कॉर्बेट के बाद में क्रम आता है, नाम आता है डाचीगाम का। डाचीगाम भी भारत के कश्मीर में है और यहाँ कश्मीरी हंगल, जिसको इंग्लिश में स्टेक कहते हैं, वो संकटग्रस्त है। इसी तरह से आप गिर का भी नाम जानते होंगे। गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, भारत के अंदर। यहाँ पैंथरा लियो, जिसको कि एशियाई सिंह कहते हैं, लॉयन सिंह, ये शिकार के कारण और स्मगलिंग के कारण अंतिम अवस्था में। अब इनका संरक्षण हो गया, इनकी संख्याएं बढ़ने लगी हैं। अगला नाम आसाम के अंदर आता है, भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा, राइनोसिरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो विलुप्ति के कगार पर है। अगले नंबर पर नेशनल लेवल पर आता है घाना या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राजस्थान के अंदर है, भारत के अंदर भरतपुर ज़िले में, राजस्थान में। ये बर्ड्स के लिए, एवियन फौना के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्रम में सेरेंगेटी, तंजानिया में, अफ्रीका में है। सेरेंगेटी या सेरेंगेटी कहते हैं, अफ्रीका के अंदर तंजानिया में। यहाँ जंगली चौपायों या वाइल्ड बीस्ट का बहुत माइग्रेशन होता है, आपने देखा होगा डिस्कवरी नेशनल जियोग्राफी में। ये विलुप्ति के कगार पर आ गए। अगले क्रम में आता है चितवान। चितवान नेपाल में है और यहाँ बाघ या गेंडा, टाइगर या राइनो आवास है इनका और ये विलुप्ति के कगार पर है। इसी तरह से अगला जो एनिमल है वो इंडोनेशिया के कोमोडो नेशनल पार्क में है। यहाँ कोमोडो छिपकली होती है, कोमोडो लेजार्ड, बड़ी लेजार्ड होती है और ये बहुत कम संख्या में रह गई, गिनी चुनी संख्या में। इसी तरह से मैराइन लाइफ के अंदर ग्रेटर बैरियर रीफ समुद्री पार्क है। ये ग्रेटर बैरियर रीफ मैराइन पार्क है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और सबसे महान कोरल रीफ इसको माना जाता है, सबसे फेमस कोरल रीफ माना जाता है। बिगेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड है ये। यहाँ कोरल्स की जाति समाप्त होने जा रही है। इसका कारण क्या है? पोल्यूशन है। अगले क्रम में इसी तरह से है काकुडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। और यह कंगारू या कोयला, ये मोनोट्रिम्स एनिमल्स होते हैं जो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। इनकी तादाद अब समाप्ति की स्थिति में है। तो ये कुछ फेमस 17 नेशनल पार्क्स हैं जो विश्व में अलग अलग देशों में स्थित हैं। इनका सबका नाम और यहाँ जो खास संकटग्रस्त जातियाँ हैं वो आपको याद रखना है। ख़ास तौर से नेशनल पार्क्स में भारत के जो नेशनल एनिमल्स हैं वो किन किन जगहों में हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनका क्या जियोलॉजिकल नेम है, ये सब बातें आपको इस चैप्टर में, इस व्याख्यान में याद रखने की हैं।
और ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, कोशिश किया है। इनको आप याद रखिए। इथोलॉजी के पेपर में ये अक्सर हर साल करीब करीब पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है आईएएस आईएफएस में ख़ास तौर से ये पूछा ही जाएगा। तो जो लोग बीएससी करने के बाद आईएफएस की तैयारी करना चाहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की या इंडियन सिविल सर्विसेज की या आरएएस की, उनके लिए बहुत ही कॉमन बात है। हर एक को टिप्पर होनी चाहिए। अक्सर विषय विशेषज्ञ इसके बारे में पूछते हैं। इवन यूजीसी की नेट सीएसआईआर की नेट परीक्षा के अंदर जो लेक्चरशिप के लिए इंटरव्यू के लिए होती है, लेक्चरर व्याख्याताओं की, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी की जो परीक्षा होती है महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में प्रवेश, जॉब प्राप्त करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आमतौर पर पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।